कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। आहा, जैसे पूछा सनत कुमारों ने कहा आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसी हुई। नंदीकेश्वर ने कहा एक बार भगवान विष्णु अपनी भगवती धर्मपत्नी लक्ष्मी जी तथा सारे पार्षदों से घिरे हुए थे, सारे पार्षदों से घिरे हुए थे, शयन कर रहे थे। तो उसी समय जगत पिता भगवान ब्रह्मा का वहां प्रवेश हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां आए, ना जाने क्या हुआ आज ब्रह्मा जी को। उन्होंने भगवान नारायण से क्या कहा, ब्रह्मा जी कह रहे नारायण से क्या कह रहे हैं, बोले उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ वत्स अर्थात हे बेटा उठो, उत्तिष्ठ वत्स हे पुत्र उठो। भगवान नारायण ने जैसे ही सुना तो नेत्र खोल लिए और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, माम पश्य, मुझे देखो मुझे। और तब नाथ मिहागतम, तुम्हारे स्वामी यहां आए हैं। भगवान नारायण हंसने लगे और ब्रह्मा जी से क्या कहते, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो। भगवान विष्णु कहते अरे वत्स तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी कहते नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे ही ये बात होने लगी, मानने तैयार नहीं हुए। उसी समय जगत पिता ब्रह्मा जी ने, जब भगवान नारायण ने उनकी बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण का युद्ध होने लगा। और जैसे युद्ध होने लगा, इतना विकराल रूप धारण कर लिया युद्ध ने। शनकादिक ऋषि कहते हैं उसी समय भगवान नंदीकेश्वर ने कहा युद्ध विकराल रूप लेने लगा। अब तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कहीं मैं परास्त ना हो जाऊं। उसी समय ब्रह्मा जी ने पाशुपात नाम का अस्त्र निकाल लिया भगवान नारायण पर चलाने के लिए। और जैसे ही पाशुपात निकाला तो भगवान नारायण समझ गए ये भगवान शिव का अमोघ बाण है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने भी शंकर जी का दिया हुआ माहेश्वर नाम का अस्त्र निकाल लिया। और जैसे ही दोनों चलाने लगे, एक दूसरे पर चलाने लगे, देवलोक में हाहाकार मच गया। सब भगवान शिव से कहते हैं बोले आज ऐसा लग रहा है प्रलय से पहले प्रलय आ जाएगा। भगवान शिव ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मैं सारी सृष्टि का संहार का देव हूं, मेरी इच्छा के बिना प्रलय नहीं आ सकता। जैसे ही बाण छोड़ा है, एक तरफ से महेश्वर, एक तरफ से पाशुपात, जैसे ही छोड़े उसी समय उस बीच में एकदम सहसा एक दिव्य स्तंभ ने जैसे ही जन्म लिया तो ब्रह्मा जी का पाशुपात अस्त्र उसमें प्रवेश कर गया और नारायण का माहेश्वर अस्त्र उसमें प्रवेश कर गया। और जैसे ही दोनों प्रवेश कर गए महाराज, अब तो दोनों स्तब्ध हो गए। ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। हम तो एक दूसरे को श्रेष्ठ बता रहे थे, ये क्या है। जैसे ही उसको देखा महाराज, सब भगवान शिव की शरण में आ गए। अब भगवान नारायण तो जानते थे साक्षात शिव है। जैसे ही प्रकट हुआ महाराज, अब तो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों आपस में विचार कर रहे क्या करें। तब कहा कि इस संसार में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय हो जाएगा। बोले कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा जो इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता लगा कर आ जाएंगे, जो पहले पता लगा कर आएगा वही विश्व जगत बंदनी हो जाएगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाने लगे और नारायण से कहा आप जाइए। कहां, बोले वो भूमि की तरफ नीचे जाने लगे। तो भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की तरफ चले गए। अब तो भगवान नारायण तो जानते हैं ये केवल एक स्तंभ नहीं है, ये कौन है, ये साक्षात भगवान शिव का शिवलिंग है, ये कोई साधारण अग्नि स्तंभ नहीं है। जब भगवान नारायण नीचे की तरफ जाते रहे जाते रहे जाते रहे, जब उसका अंत नहीं मिला तब समझ गए। उसी समय लौट कर आने लगे और छोड़ ना पाकर जैसे लौट आए और अपनी हार मान ली, क्योंकि वो जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कोई महिमा का पार नहीं है, कोई उनके अंत का पता नहीं लगा सकता, कोई उनके मध्य का पता नहीं लगा सकता। कहीं नहीं लिखा कि भगवान का जन्म हुआ। अगर राम का जन्म हुआ होता तो तुलसीदास जरूर लिखते राम जन्म लेकर नहीं आए, राम प्रकट होकर आए हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरे प्रभु जन्म नहीं लेते, वेद भगवान कह रहे हैं वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, वो किसी नारी के गर्भ में नहीं आते।
उनका कोई वो तो प्रकट होकर आते हैं। और उसी बात को कबीरदास जी ने प्रमाणित कर दिया। बोले कहां से प्रकट होकर आते हैं? बोले प्रत्येक भक्त के हृदय से प्रकट होकर आते हैं। कैसे प्रकट होकर आते हैं? बोले सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी ता घट की जाघट प्रगट हो। एक भी घट ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान ना बैठे हो। इसलिए भगवान नारायण तो लौट आए, हार मान ली। पर ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले हम बिना पता लगाए अगर लौट गए तो किरकिरी हो जाएगी, क्या करें? तो ब्रह्मा जी हार मानने तैयार नहीं है। तो शंकर जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी किस कृत्य को देखकर हंस रहे हैं। अरे जीत नहीं सकते, स्वामी से हार मानने में ही श्रेष्ठता है, और नहीं मान रहे। आहा, हंसी जैसे ही आई तो शिवजी के हंसते ही उनके सिर से केतकी अर्थात केवड़े का पुष्प नीचे गिर गया। और जैसे ही केवड़े का पुष्प नीचे गिर गया, केतकी का पुष्प अनंत युगों से गिरता हुआ चला आ रहा था, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का मध्य भाग नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिला लिया और क्या कहा? बोले सुनो, हमको भी नहीं मिला, तुमको भी नहीं मिला, तुम एक काम करना, बोले जाकर हमारे पक्ष में गवाही दे देना और ये कह देना कि हमने इसके ओर छोर की खोज का पता लगा लिया है। मान लिया? अब तो जैसे ही आए ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण से कहा, बोले हम इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगा कर आए। तो उन्होंने कहा क्या प्रमाण है? बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे। बोले केतकी के पुष्प से पूछो, ये केवड़ा बताएगा? केतकी ने कह दिया हाँ हाँ हमारे सामने ये पता लगा कर आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, अब आप ही हमारे पिता हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जगत वंदनीय हो, जो आप कहेंगे हमने हार स्वीकार करी, हम आपकी पूजा करें। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, उसी समय शशांक शेखर भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो गए, भोलेनाथ ने भगवान की सत्य निष्ठा की प्रशंसा करी। हे नारायण, धन्य है आप, जय हो जय हो जय हो, साधो साधो साधो, आप साधु हो, आप धन्य हो, आपकी युगों युगांतरों में दिग्दिगांतरों में विजय होगी। मैं आपकी सत्य निष्ठा की प्रशंसा कर रहा हूं। आपको पता नहीं लगा तो आप हार मानकर लौट आए, सत्य स्वीकार कर लिया, इसलिए सारा संसार आपको ही सत्यनारायण के रूप में पूजेगा। आप ही सत्यनारायण हो, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं है। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं और मैं आपको वरदान देता हूं, संसार में जैसी भगवान महादेव की पूजा होगी, ऐसी मेरे समान ही पूजा भगवान नारायण की होगी। मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। जो मेरी पूजा करेगा उससे आप प्रसन्न हो जाओगे, और जो आपकी पूजा करेगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अपने समान पद प्रदान कर रहा हूं, परम प्रसन्न हो गए। पर उसी समय ब्रह्मा जी को देखकर भगवान क्षुब्ध हो गए, और उसी समय उनके भ्रकुटी के मध्य भाग से भैरव को प्रकट कर दिए। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले आपको पूजा कराने का बड़ा शौक है, हैं? बहुत पूजन कराने का शौक है, अब आज हम अपनी बढ़िया पूजा करेंगे। भैरव बाबा से कहा, बढ़िया खड़ग लेकर इनकी पूजा करो आज अच्छी। झूठ बोल दिया, असत्य संभाषण कर रहे हैं। और जैसे ही कहा खड़ग से पूजा करने का, उसी समय भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट कर अलग कर दिया। बोले जिस मुख से तुमने झूठ बोला है उस मुख को मैं अलग करा। भैया 5 मुख वाले ब्रह्मा जी को एक मुख दबाना पड़ा असत्य संभाषण करने के लिए। अरे रावण दशानन था। कितने मुख थे रावण के? 10 मुख था, दशानन। अच्छा एक बात है, 10 मुख होते होंगे, और कभी कभी मंदोदरी से कहता होगा कि हमारा सिर दुख रहा है। अब मंदोदरी ये पूछते हैं कौन सा दुख रहा है, 1 नंबर वाला कि 2 नंबर? कहां लगाएं झंडू बाम? अच्छा एक बात हो, बैलेंस बनाने में बड़ी कठिनाई थी रावण। बैलेंस, एक तरफ थे 5 मुख और एक तरफ 4, और बीच में कितने हो गए? 10 है। बैलेंस भी नहीं बना पाता था, इसलिए ऐसा चलता था, ऐसा दशानन रावण। अच्छा एक बात, राम का अवतार कब हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए, सबको पता है? त्रेता युग में तिथि क्या थी? नवमी, सबको पता है। राम का अवतार नवमी तिथि मधुमास पुनीता। राम कब आए? बोले राम जी नवमी की तिथि के दिन अवतार लेकर। सबको राम का अवतार पता है। अच्छा ये बताओ, ये तो सबको पता है कि राम का अवतार कब हुआ, प्राकट्य कब हुआ, रामनवमी को हुआ, पर ये बताओ राम की मृत्यु कब हुई?
कोई बता सकता है? राम की मृत्यु का पता नहीं है, राम के जन्म का पता है। अच्छा ये बता, राम के जन्म का सबको पता है, राम की मृत्यु का किसी को पता नहीं। अच्छा ये बताओ, रावण का जन्म कब हुआ? नहीं पता। ये बताओ, रावण की मृत्यु कब हुई? कब हुई? जोर से बोलो। दशहरे के दिन। राम का जन्म पता है, मृत्यु पता नहीं। हमको भी पता नहीं, हमको भी नहीं है, हम तो मत पूछने लगना, आप बता, अपने को भी नहीं। राम का जन्म सबको पता है, पर राम की मृत्यु पता नहीं। रावण का जन्म पता नहीं है, रावण की मृत्यु सबको पता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? राम है अच्छाई और रावण है बुराई। अच्छाई के आने का पता तो होना चाहिए, पर जाने का पता नहीं होना चाहिए। अच्छाई के आने का पता होना चाहिए, पर जाने का पता नहीं होना चाहिए। और बुराई के आने का पता नहीं होना चाहिए, उसके जाने का पता होना चाहिए। कब गई बुराई? रावण है, उसके जाने का पता होना चाहिए। इसलिए रावण बुराई है। रावण बैलेंस नहीं बना पाता था। 10 मुख तो थे, इसलिए मेरे को लगता है तब से ही गोली का पत्ता लेने जाओ तो 10 ही गोली आती पत्ते में। भाई कितने आती है? 10 गोली का पत्ता आता है, यानी बढ़िया बैलेंस मिला है। तो भगवान कहते हैं जिस मुख से असत्य सम भाषण किया है वो जगत बंदनीय नहीं है। ब्रह्मा जी का एक मुख अलग कर दिया। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं आप श्राप दे रहा हूं। संसार में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम बंदनीय नहीं होगे, तुम्हें संसार बंधन नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं होगी। केतकी से कहा, जाओ, तुमने इनके साथ मिलकर झूठ बोला, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं। अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, उनको पता है शिव समान दाता नहीं, विपद बिडारनहार, लज्जा सबकी राखी है नंदी के अस्मार। हे विश्वनाथ, कौन है संसार में ऐसा जिससे त्रुटि ना हो? अपराध हो गया, क्षमा कर दो, अब तो अपनी शरण में लो। अंत में भगवान शिव से जब क्षमा मांगी, तब भोलेनाथ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपका मंदिर तो नहीं बनेगा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, पर जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा ब्रह्मा का। यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे। और केतकी से कहा कि मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, पर अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा। ये भगवान शिव की महिमा है। अब तो भगवान शिव कहते हैं, आज की यह तिथि, ये जो स्तंभ प्रकट हुआ है, शंकर जी कहते हैं आज की ये तिथि किस नाम से विख्यात होगी? बोले आज की यही तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। लोग कहते हैं ना शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, विवाह नहीं हुआ। शिवरात्रि के दिन तो संसार की पहली शिवलिंग प्रकट हुई थी। इसे पुराण में लिखा है, पढ़ो। सृष्टि की सबसे प्रथम शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। यह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। ग्रह यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। और आज के दिन जो लिंग अर्थात शिवलिंग बनाकर किसी भी धातु की अथवा वेर मूर्ति में मेरी पूजा करेगा, उस मनुष्य को इतना बल प्राप्त होगा। बोले कितना? ब्रह्मा भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा और नारायण से उसमें इतना बल प्राप्त हो जाएगा। बोले कितना? बोले वो अपने बल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकता है। जो इस दिन शिव रूप की पूजा करेगा, क्या कहते हैं? बोले 1 वर्ष निरंतर शिव पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वो सारा फल केवल शिवरात्रि के दिन शिव पूजा करने से प्राप्त होता है।